ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में। ओके, टू इफेक्टिवली सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इन सीएपीएफ, फॉलो दीज स्टेप्स। रीड द फॉलोइंग, रीड द पैसेज केयरफुली। देखिए, चाहे प्रेसी हो या आपका आरसी, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली। सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है। टेक योर टाइम टू read the passage thoroughly and understand its main idea and supporting details. Pay attention to the tone and purpose of the passage. कि why the passage was written, कि passage लिखा क्यों गया है। These इंस्ट्रक्शंस, ये वाले इंस्ट्रक्शंस आपको पता है कि प्रेसी राइटिंग हो या फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों जगह इंस्ट्रक्शन सेम है कि आपको पैसेज पढ़ना है और आपको ये पता लगाना है कि पैसेज लिखा क्यों गया, कि मेन आइडिया क्या है। ठीक है, आइडेंटिफाई की इन्फॉर्मेशन, हाईलाइट और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज मेन आइडियाज, की आर्ग्यूमेंट्स, डेट्स, नेम्स एंड एनी स्पेसिफिक डिटेल मेंशन द पैसेज। जो भी आपको इंपॉर्टेंट डिटेल दिख रही है, whatever you find as important, just underline it, जो भी आपने पढ़ा। Understand the question type. CAPF reading comprehension questions can vary from asking about main ideas to details, inference, vocabulary, and author's purpose. Recognize the type of question being asked. पहले आपने पैसेज पढ़ा, then you have underlined the important points, key details जो भी आपने दे रखी है, then you have to focus। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ दे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। आंसर इज वन थिंग, क्वेश्चन पढ़ के समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप सही तरीके से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो ऑन पॉइंट। Analyze each question. Read each question carefully to understand what is being asked. Consider the context provided in the passage and how it relates to the question. Passage में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पढ़नी है आपको, उसके बाद क्वेश्चन डिटेल में पढ़ना है। एंड यू हैव टू सी कि किस तरीके से जो भी डिटेल है उसे एनालाइज करके आपको देखना है कि क्वेश्चन में कैसे उससे कनेक्टेड है और क्या पूछ रहा है और क्या मुझे आंसर करना है। Refer back to the passage. For each question, refer back to the passage to locate relevant information that supports your answer. Avoid making assumptions based on your knowledge or opinions. देखिए, पैसेज को वापस से देखना तो पड़ेगा आपको, बिकॉज यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, और डिटेल अगर आपको नोट करनी है तो पैसेज में यू हैव टू गो बैक। अब ये बस इसलिए और बोला गया कि आपको कुछ भी अजम्पशन नहीं करना है। अजम्पशन का मतलब है कि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा गया और कितना भी आपको इन्फॉर्मेशन है, कितना भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, बट यू डू नॉट हैव टू मेक गेस और अजम्पशन कि भाई मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा है तो। आपको केवल वही डिटेल यूज करनी है जो आपके पैसेज के अंदर दे रखी है, अपने पास से कुछ भी नहीं नोट करना। ओके, तो इसीलिए इसमें बोला गया कि आप क्वेश्चन पढ़ के वापस पैसेज को रेफर कर सकते हो अगर आपको जरूरत लग रही हो तो। एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शंस। देखिए, हमें सब्जेक्टिव टाइप मिलता है सीएपीएफ में कि आपको पढ़ना है और आपको खुद आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज, यूज द प्रोसेस टू एलिमिनेशन टू रिमूव ऑब्वियस इनकरेक्ट आंसर्स चॉइस। ये तब के लिए कि अगर आपको एग्जाम दे रहे हो जहां पे आपको ऑप्शंस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप है एंड यू हैव 3 और 4 और 5 ऑप्शंस, वहां पे आप ये अलग काम कर सकते हो एलिमिनेशन का। बट एग्जाम में हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्टिव है, वी हैव टू राइट द आंसर्स। तो आप बस जो भी पैसेज दे रखा है उसे पढ़ के देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, यानी आप जो आप लिख रहे हो वो डिटेल आपको पैसेज में से ही लिखनी है। यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स, जरूरी नहीं कि वही सेम वर्ड्स लिखना है, अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, चूज द बेस्ट आंसर आफ्टर एलिमिनेटिंग। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव वाली इन्फॉर्मेशन थी यहां तक, तो वी कैन एलिमिनेट इट। बट अगर आप कोई एग्जाम देते हो जैसे सीडीएस देते हो, तो उसमें आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन है, तो ये डिटेल आपकी वहां पे काम आ सकती है कि जो आंसर आपको पता है गलत है उन्हें आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर दो उन्हें पढ़ने के बाद कि हाँ ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ताकि आपकी जो आंसर चॉइस है वो नैरो डाउन हो जाए 2 ऑप्शन तक एटलीस्ट, क्या इन 2 में फिर आप उसे डिटेल पढ़ के करेक्ट आंसर लगा सकते हो। Manage time effectively. Reading comprehension sections often have multiple passages with several questions. ये तो बताने की जरूरत नहीं है हमें किसी भी चीज के लिए कि टाइम मैनेज तो हमें हर एक पार्ट के लिए करना ही है, इफेक्टिवली मैनेज। प्रैक्टिस रेगुलरली। देखिए, इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, प्रैक्टिस इज द की। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर शार्पर यू गेट इन सॉल्विंग दीज पैसेजेस। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के लिए इनफैक्ट प्रैक्टिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। Familiarize yourself with different types of passages and question formats by practicing reading comprehension exercise. देखिए, एक चीज बताता हूँ आपको, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया यार, एग्जाम में कोई भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ ही नहीं सकता जिसमें आपको कंफ्यूजन हो या आपको ऐसा एक बार को डाउट हो कि मैं कैसे करूंगा। रीडिंग कॉम्पिटिशन है या पैसी है, कुछ भी है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, आप एग्जाम में कितना भी कुछ भी आए आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं फील करना है। पढ़ोगे और उसी में से इंफॉर्मेशन है, बहुत आराम से कर सकते हो। पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है आप आंसर कर दो। ठीक है, ठीक है, दिस हेल्प्स इंप्रूव योर एबिलिटी टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड आंसर क्वेश्चन एक्यूरेटली। एंड नेक्स्ट इज रिव्यू योर आंसर्स। ये दिस इज योर कॉल। लिखने के बाद आपको चेक करने की कितना जरूरत पड़ती है, इफ यू हैव टाइम यू कैन जस्ट चेक इट कि आपने सही तरीके से लिखा है या नहीं, राइट। सो नाउ वी कैन डिस्कस अ पैसेज हियर, वी कैन रीड अ पैसेज एंड देन वी कैन आंसर द क्वेश्चन। आई होप द पैसेज इज विजिबल।
ठीक है, वी कैन रीड इट, उसके बाद आई विल स्क्रॉल अप, तब हम उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। स्लाइड कर दो ऊपर।
ठीक है, रेड द पैसेज। देखिए बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोगों ने इस पे बहुत सारी चीजें हमेशा पढ़ी हैं। ओके, तो नथिंग न्यू इन दिस। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मेंशन्ड इन द पैसेज। अब जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आपने कुछ पार्ट अंडरलाइन किया होगा इन जनरल, अगर हम ये मान के चले। ठीक है, और अगर नहीं किया होगा तो वी कैन फाइंड द आंसर by going back to the passage, referring the passage again. What is the primary goal of sustainable development as mentioned in the passage? क्या होगा मेन मेन जो मेन आइडिया है इसका? हाँ, जैसे अब यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो प्राइमरी गोल में पता लगाने की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई डू वी नीड इट। ठीक है, तो इसका प्राइमरी गोल क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ पे, द प्रिंसिपल अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूसिविटी। ये भी एक तरीके से पार्ट है इसका। तो sustainable development is a multifaceted approach to achieving economic prosperity while safeguarding the environment and promoting social equity. तो इसका मेन अगर गेम देखा जाए तो मेन इसका जो एम है वो क्या है कि हमें ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी while safeguarding the environment and promoting social equity, these things we need it together. ठीक है, तो इसको आंसर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक ये बोला गया, तो इसे अगर अपने वर्ड्स में बोलोगे तो क्या बोल सकते हो, जैसे बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोशल इंक्लूसिविटी। या फिर आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्या है कि बैलेंस हम स्ट्राइक कर पाए किस चीज में, इकोनॉमिक ग्रोथ में और सोशल इक्विटी में। ये इसका मेन आइडिया है, मेन वो है। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पहली चीज तो आपने जो पूछा गया पहले आप उससे आंसर कर दोगे। देन क्योंकि आंसर कई बार ऐसा होता है कि इतना शॉर्ट भी नहीं करना, बिकॉज यू नीड दैट दोज मार्क्स। ठीक है, अगर मैं 4 नंबर का है या 5 नंबर का है, मोस्टली 4 नंबर का होता है बिलीव इसमें, तो अगर आप क्वेश्चन इसमें देख रहे हो तो उतना आपको 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी जो पूछा गया है उसी चीज की डिटेल में। ठीक है, तो जैसे पहले हमने बोल दिया कि द मेन एम इज टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी, ये दो चीजों को बैलेंस करना है हमें। उसके बाद आप थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में लिख दी कि आप इनसे क्या समझते हैं, पैसेज में से उठा के, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस इकोनॉमिक ग्रोथ थिंग और व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इक्विटी। तो इसी तरीके से आप कोई भी डिटेल साथ में ऐड करते रहेंगे, इससे आपका आंसर करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है ऐसे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। नाउ ट्राई टू फाइंड द आंसर हियर। क्या करके, प्रमोटिंग इनोवेशन। आप नहीं बोलो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी और साथ में प्रमोटिंग इनोवेशन इन क्लीन टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल सही, दीज आर द पॉइंट्स जहां से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे प्रमोट कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब यही चीज हमें करेक्ट तरीके से, जैसे क्वेश्चन पूछा है बस उसी फॉर्मेट में हमें आंसर कर देना है करेक्टली। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, बट इट्स फाइन। व्हाई इज एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए हर एक चीज आपकी बहुत इजीली आंसर है, आंसर्ड है यहाँ पे, आपको इसे पढ़ना है और बस अपने वर्ड्स में इस चीज को लिख देना है। ओके, हाँ जी, आप क्या कह रहे थे। मीनिंग, अच्छा, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, स्टीवर्डशिप का मीनिंग एक तरीके से हो जाएगा कि जिस तरीके से आपको एनवायरमेंट को कंजर्व करना है, तो उसकी देखभाल किस तरीके से, हाउ टू टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो उसकी स्टेप्स है इसके अंदर, कि अगर आपने सस्टेनेबिलिटी की बात तो कर दी, तो अगर इफ यू हैव टू लुक आफ्टर द एनवायरमेंट तो वो किस तरीके से कर सकते हो, कैसे आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि एनवायरमेंट जैसा हम चाह रहे हैं उस तरीके का रहे। कंजर्वेशन एम एफर्ट्स एम टू प्रिजर्व नेचुरल इकोसिस्टम, तो इसमें बताया जाता है कि क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक फॉर दिस। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बात ये है ना कि जैसे हमें सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि प्रोग्रेस होनी चाहिए बट विदाउट डैमेजिंग द रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंट, यही तो है। तो इसमें बोला गया कि एनवायरमेंट ये जरूरी क्यों है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना या फिर इस चीज की केयर करना। कंजर्वेशन एफर्ट्स एम टू प्रिजर्व, और ये हम कैसे कर सकते हैं,
aim to preserve natural ecosystem, protect biodiversity and mitigate climate changes impacts. Strategies include, these are the strategies जिस तरीके से आप ये काम अचीव कर सकते हो एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। तो इंपॉर्टेंस भी पता है हमें इसका कि क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। एंड आई बिलीव हमारा क्वेश्चन यही था। व्हाट वाज आवर क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन था व्हाई इज एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रिजर्व करता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, एनवायरमेंट को। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? नेक्स्ट इज हाउ डज सोशल इक्विटी कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज पर द पैसेज। सोशल इक्विटी किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है? देखिए पैसेज, वी हैव पैराग्राफ फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, और जनरली इस तरीके से है, आपके एग्जाम में भी आपको देखोगे कि इनफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जनरली आपको इजीली मिल जाता है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो। ठीक है, सोशल इक्विटी प्लेज अ पिवटल रोल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग दैट डेवलपमेंट बेनिफिट्स आर शेयर्ड इक्विटेबली अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, केवल द रिच एंड द पुअर सेक्शंस की, क्लास की जब बात हो रही है तो उसमें ऐसा है कि एवरीबॉडी शुड बेनिफिट फ्रॉम दीज थिंग्स। दिस इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग inequalities in access to education, healthcare, employment opportunities and basic services. Socially inclusive policies promote cohesion, reduce poverty and enhance community resilience. कि सोशल इक्विटी का मतलब क्या है कि कोई भी क्लास, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी किसी भी नीड या नेसेसरी वाली चीज से वंचित ना रह जाए, हर एक चीज सबको मिले। ठीक है, देखिए रिच और पुअर वाला वो स्टेटस अलग चीज है, बट ऐसा है कि द थिंग्स विच आर नेसेसरी, जो नीड है वो सबकी फुलफिल होनी चाहिए, ये इंश्योर करती है सोशल इक्विटी। ठीक है, next, who are the key stakeholders involved in achieving sustainable development according to the passage? Key stakeholders कौन है? क्या होनी चाहिए आंसर इसमें हमारा? देखो की स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हु आर द की स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, और इसके अंदर की स्टेक होल्डर्स कौन है हमारे। ठीक है, कि कौन ये चीज हमारे अचीव करने में हेल्प कर सकता है। लेट्स सी। हाँ जी, क्या बताया सबसे पहले देखो। ठीक है, हु एल्स? बिजनेसेस जो भी है, करेक्ट, एंड हम सब लोग। ठीक है, इंडिविजुअल्स का मतलब क्या हो गया? वी ऑल पीपल। ठीक है, कि कोई भी, आपको पता है कि कितना भी गवर्नमेंट कुछ भी कर लिया, कोई भी कुछ कर लिया, जब तक आम जनता सही नहीं सोच पाई या सही तरीके से काम नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, और इसीलिए नहीं हो पाता है। चाहे हम पॉलिथीन बैन की बात कर ले या किसी और चीज की, जब तक ये आम आदमी, जब ग्रास रूट लेवल पे जब तक काम नहीं होता तब तक कुछ भी बड़ा चेंज आ ही नहीं सकता। राइट? तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स, और इसी तरीके से आपको इस चीज को सही तरीके से लिख देना है। और जैसे अगर देखा है तो लिखने का आइडिया हमारा, जैसे हम लोग प्रेसी राइटिंग भी डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो वहां से वी हैव अंडरस्टूड कि लिखा किस तरीके से आएगा। तो सबसे अच्छा है कि आपको सेंटेंस फॉर्म करना, फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए। ठीक है, रीड करके, और जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा लिखना सीख पाओगे। ठीक है, किसी भी तरीके से इफ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, कि सही तरीके से आप आंसर देखो, रीड करो, ज्यादा रीड करो, खुद लिख के देखो, तो आप उस एबिलिटी को डेवलप कर पाओगे कि किस तरीके से आप आंसर्स को सही तरीके से कर पाए। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल किया, इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और रीडिंग कॉम्पिटिशन को मास्टर कर सकते हो। तो ये वो मार्क्स हैं आपके, रीडिंग कॉम्पिटिशन हो गया प्लस आपका प्रेसी राइटिंग हो गया, मिला के आई गेस यू गेट अराउंड 35 मार्क्स, है ना? 24 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का पैसे होता है, 15 मार्क्स का आपका प्रेसी होता है आई बिलीव। तो ये मार्क्स आपके, लाइक जो भी आपको लग रहा है कि दिमाग में सोच सकते हो, मैक्सिमम वो मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हो प्रैक्टिस करके। तो सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और सॉल्व करना सीखो इनको। ठीक है, इजी चीजें हैं। एक चीज समझो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट पैसेज के क्वेश्चन पैसेज में से ही होते हैं। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं है। तो पैसेज के क्वेश्चन पैसेज में से ही है, तो अगर आपने रीड करना अच्छे से सीख लिया तो आप इनको आंसर भी बढ़िया से कर पाओगे। राइट?